चलिए एक सवाल हम देखते हैं जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए होगा और त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ यह सवाल है। ठीक है, एक ये आयत है ABCD, हम सवाल समझा देते हैं। ABCD एक आयत है, उसका विकर्ण है AC, जिसका वैल्यू 17 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ थीटा स्थित है, इस कोण का नाम थीटा रख दिया गया है। सवाल में एक चीज़ दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 8/17 है और आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को आप बनाइए। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले फोकस कीजिए कि सवाल में हमसे पूछ क्या रहा है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, याद कीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई। इतना तो सबको पता होगा। अगर इस आयत में आप आइएगा तो हम लंबाई और चौड़ाई का मतलब क्या बोल सकते हैं कि AB गुने BC। अगर हम AB गुने BC कर दें तो वो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा, या आप चाहेंगे तो AD गुने DC कर सकते हैं, फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हम AB और BC पे ही फोकस करेंगे और AB और BC का वैल्यू यहाँ रखकर आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि AB का वैल्यू और BC का वैल्यू जो है सवाल में दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो सवाल कैसे बनेगा भाई, तो सवाल बनेगा इस वैल्यू से कि साइन थीटा 8/17। चूंकि साइन थीटा 8/17 है, मतलब थीटा कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। वो कौन सा त्रिभुज है, ABC। आपको पता होगा कि ये समकोण है, आयत का है तो उसका ये कौन समकोण होगा, सब समकोण हो जाता है कि नहीं। तो ये क्या हम बोल सकते हैं सीधा कि त्रिभुज ABC में सीधा हम चर्चा करेंगे त्रिभुज ABC का, जहां हम क्या बोलेंगे कि कोण B जो है हमारा 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। हाँ कि ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब केवल हम इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज का 3 भुजा है, एक भुजा AB है, एक भुजा BC है और एक भुजा AC है। तो 90 के सामने जो भुजा AC है ये मेरा कर्ण का काम करेगा, और चूंकि थीटा यहाँ है तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा जो है हमारा लंब कहलाता है, आपको पता होगा। और इस भुजा को अब हम आधार बोल देंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है 8/17, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। जो हिंदी में समझते हैं वो यहाँ लंब और H को कर्ण बोल सकते हैं। तो साइन थीटा 8/17 दिया हुआ था, जहां से हम ये निष्कर्ष निकाल दिए कि भैया P जो है यानी कि लंब जो है 8 है और H जो है 17 है। ठीक है, अब देखो यहां आ जाओ, P क्या है यानी लंब क्या है, ये यानी इसका वैल्यू वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और कर्ण क्या था, कर्ण था ये, है कि नहीं, AC। कर्ण क्या था, AC था, जिसका वैल्यू क्या है 17 सेंटीमीटर है। तो ये 17 सेंटीमीटर पहले से दिया गया था। आधार का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, और इसके लिए हम क्या किया करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया करते हैं। आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है। अगर पाइथागोरस प्रमेय आप याद कीजिएगा तो हम लोगों का पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है, याद कीजिए, हम त्रिभुज ABC का बात कर रहे हैं। तो कर्ण कौन है, AC, यानी कि AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, लंब यानी कि AB का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि BC का स्क्वायर, है ना। आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो गया। AC का वैल्यू 17 दे रखा है तो हम 17 का स्क्वायर कर देंगे। AB का वैल्यू 8 दे रखा है तो हम 8 का स्क्वायर कर देंगे, और BC का वैल्यू कुछ नहीं दे रखा है, ये तो हम निकालने के लिए आए ही हैं। ठीक है, तो 17 का मतलब क्या हो जाएगा 289, और ये इधर आकर -64 हो जाएगा, और ये BC का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर आप ध्यान से घटाइएगा तो 225 आ गया, देखिए ध्यान से। तो BC का वैल्यू क्या होगा, √225, √225 का मतलब 15, यानी कि BC का वैल्यू 15 आ गया। सेंटीमीटर में चल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि BC हमारा 15 सेंटीमीटर है। तीनों भुजा आ गया, कहानी खत्म। अब सवाल पे आ जाइए। सवाल में हमसे वो क्या पूछ रहा था, सवाल में हमसे पूछ रहा था आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हम क्या बोले, लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई हम AB और BC ले सकते हैं, हाँ कि ना। तो AB मेरा क्या है, AB मेरा है
8 सेंटीमीटर और गुने BC मेरा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 8 को गुना कर दीजिए, कितना होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता होगा कि क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा स्क्वायर में लिखाता है। तो इस तरह से आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब परिमाप पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना है? परिमाप निकालने के लिए हमें परिमाप में ध्यान देना पड़ेगा। तो परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इस सवाल में मेरा क्या हो जाएगा, 2 गुने लंबाई, लंबाई का मतलब AB और चौड़ाई का मतलब BC। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं 2 की 2, AB का वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर। तो 15 8 23 और 2 से गुना होकर कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर। ये परिमाप था, तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल बन गया। ठीक है।